हेलो दोस्तों, मैं श्यामन पांडे। आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल पॉलिटी पढ़ो पे। जैसा कि आपको पता है, हम हमारे चैनल पे पॉलिटी, इंटरनेशनल रिलेशन, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ जैसे टॉपिक्स को डील करते हैं। और चूँकि अभी यूपीपीसीएसजे का एग्ज़ाम आ रहा है और जो कि 12 फरवरी को है, तो उसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने जो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, उसको हम देख रहे हैं। 2018 के पेपर को हमने सॉल्व कर लिया है। अब हम 2016 के पेपर को सॉल्व कर रहे हैं। इसी कड़ी में हम इसके पहले के जो पेपर्स हुए हैं, 2013 का उसको भी सॉल्व करेंगे, 15 का उसको भी सॉल्व करेंगे। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मिलती रहें। तो चलिए हम लोग आगे क्वेश्चंस देखते हैं, कौन-कौन से क्वेश्चन जो है 2016 में पूछे गए हैं पीसीएसजे के पेपर में। तो पहला जो क्वेश्चन पूछा गया था, in which case Supreme Court has held that fundamental duties must be used as a tool to control state action drifting from constitutional values। तो ये जो क्वेश्चन पूछा गया था वो केस लॉ से पूछा गया था, और ये इसका जो आंसर था वो एम्स स्टूडेंट यूनियन वर्सेस एम्स का जो केस था वो था। आप देखेंगे कि जैसे हमने 2018 का भी पेपर देखा है, तो आप देख रहे होंगे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में केस लॉज बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। अगर आपको 17-18 क्वेश्चन टोटल पूछे जा रहे हैं, तो 5 से 6 क्वेश्चन आपको केस लॉज से होते हैं। तो और उसमें भी करंट के केस लॉज काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, तो केस लॉज आप जरूर पढ़ के जाएंगे। अगला क्वेश्चन पूछा था, कैरी फॉरवर्ड रूल वॉज हेल्ड टू बी अल्ट्रा वायर्स इन द केस ऑफ। तो जो कैरी फॉरवर्ड रूल को अल्ट्रा वायर्स घोषित किया गया था, वो किस केस में किया गया था, ये जानना चाह रहा है। तो इसका जो केस था वो देवदासन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस था। अगला क्वेश्चन पूछा था, क्वेश्चन नंबर 131, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज इवॉल्व क्यूरेटिव पिटीशन अंडर। चूंकि क्यूरेटिव पिटीशन उस टाइम पे काफी न्यूज में चल रहा था, इसलिए ये क्वेश्चन पूछा गया है। और जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जनरली करंट अफेयर को ध्यान में रख के ही वो पूछे जाते हैं। तो जो क्यूरेटिव पिटीशन है वो चूंकि आर्टिकल 142 में, यानी कि जो ऑप्शन इसका डी है वो करेक्ट हो जाएगा, 142 में दिया गया है। और क्यूरेटिव पिटीशन से रिलेटेड जो केस लॉ है वो हुरा वर्सेज हुरा का जो केस था, रूपा वर्सेज अशोक हुरा करके केस है, वो उससे डील करता है। इस बात का भी आप ध्यान देंगे, हो सकता है आपको पूछा जाए। बाकी इसमें जो जब भी क्वेश्चन आए तो आपके जो ऑप्शंस दिए होते हैं उससे आप कुछ ना कुछ सीखें। जैसे इसमें आर्टिकल 136 है, तो आर्टिकल 136 जो है स्पेशल लीव पिटीशन से डील करता है, एसएलपी जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं। बाकी जो आर्टिकल 32 है उसको हमको पता है कि सुप्रीम कोर्ट का जो है रिट जो होता है उससे डील करता है। और आर्टिकल 143 जो है वो एडवाइजरी जुरिडिक्शन जो होता है सुप्रीम कोर्ट का, जो कि प्रेसिडेंट जो है एडवाइस मांगता है सुप्रीम कोर्ट से, उससे डील करता है। तो आप ऑप्शन से भी जो है चीज़ों को याद करने की कोशिश करें। फिलहाल इसका आंसर डी हो जाएगा, आर्टिकल 142, जिसमें क्यूरेटिव पिटीशन जो है इवॉल्व हुआ है। अगला क्वेश्चन था, अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जाट कम्युनिटी ऑफ वेरियस स्टेट इज। तो पूछ रहा है कि जाट कम्युनिटी को किस तरीके का स्टेटस प्राप्त हुआ है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, अगर जो कम्युनिटी है उनके वेरियस स्टेट में। तो इसका आंसर हो जाएगा कि नॉट बैकवर्ड क्लास अंडर आर्टिकल 16 सब क्लास 4। ये जो है 16 सब क्लास 4 में बैकवर्ड क्लास के अंतर्गत नहीं आते हैं। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट डिसीजन इन एसआर बोम्बई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज। तो पूछ रहा है कि एसआर बोम्बई केस के अकॉर्डिंग जो है जो कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर है वो कैसा है। तो कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर जो है एसआर बोम्बई केस के अकॉर्डिंग ये फेडरल है। अगला क्वेश्चन था, ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा बिल पास बाय बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट एंड अवेटिंग असेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। तो अगर बोल रहा है कि अगर लोकसभा का डिसोल्यूशन हो जाए और बिल अगर पेंडिंग है, बोथ हाउसेज पास कर दिया गया है, दोनों हाउसेज, लोकसभा ने पास कर दिया है, राज्यसभा ने भी पास कर दिया है, लेकिन लोकसभा डिसॉल्व हो चुकी है और वो प्रेसिडेंट के असेंट के लिए जो है भेजा गया है वो बिल, तो वो बिल पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। तो वो बिल लैप्स नहीं होगा, क्योंकि उसको दोनों हाउसेज ने पास कर दिया, केवल असेंट प्रेसिडेंट का बाकी है, तो वो लैप्स नहीं करेगा, डज नॉट लैप्स, यानी कि 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था, इन इंदिरा साहनी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया केस द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट। आप केस देखेंगे कि इंदिरा साहनी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया के केस में पूछ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या हेल्ड किया था। तो जो इंदिरा साहनी का केस था उसमें हेल्ड किया था कि कैन नॉट बी रिजर्वेशन इन प्रमोशन। रिजर्वेशन इन प्रमोशन की बात इसको डिनाई किया था इंदिरा साहनी केस ने। इस बात को ध्यान देंगे, हो सकता है अभी चूंकि रिजर्वेशन काफी न्यूज में अभी भी है, तो ये पूछा जा सकता है फिर से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 136, राजीव कुमार गुप्ता वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया 2016 का केस। चूंकि 2016 का ही पेपर है, तो उसमें जो देख रहे होंगे आप करंट के जो है केस लॉज पूछे गए हैं विद द रिजर्वेशन। स्पेशली रिजर्वेशन को लेकर के ये लोग काफी क्वेश्चन पूछते हैं, तो रिजर्वेशन से रिलेटेड अगर कोई भी करंट का भी कोई केस लॉज है तो आप उसको जरूर देख के जाएंगे। तो पूछ रहा है कि राजीव कुमार गुप्ता वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया 2016 का जो केस है वो किससे, मतलब रिजर्वेशन इन स्टेट सर्विसेज फॉर किससे डील करता है, किस पर्टिकुलर एरिया से। तो पर्सन विद डिसेबिलिटी के जो रिजर्वेशन है उससे यह केस डील करता है। अगला क्वेश्चन है, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग केसेस द डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ गवर्नर अंडर आर्टिकल 163 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वर हेल्ड सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। की जो डिस्क्रिशनरी पावर होता है गवर्नर का आर्टिकल 163 में, वो भी जुडिशियली रिव्यू किया जा सकता है। तो ये कहाँ पे दिया गया है, तो इसका जो केस था वो नबन राबिया एंड बमन फेलिक्स वर्सेज डिप्टी स्पीकर का जो केस है वो इससे डील करता है। अगला क्वेश्चन था 138, अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर इज। तो ये डिट्टो इस तरीके की बात कहाँ पे लिखी गई है, तो ये जो है हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज में लिखा गया है। तो और आप इसको जब डिटेल में देखना चाहेंगे तो जो आर्टिकल 51A का सब क्लॉज F है उसके अंतर्गत ये आता है।
जब भी आप फंडामेंटल ड्यूटीज़ को पढ़ें, वैसे भी वो 11 ड्यूटीज़ हैं, तो आप उसके क्लॉज को याद कर लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बहुत अच्छे से आप उन क्लॉजेस को अपने मेंस में भी यूज कर पाएंगे। जब भी आपको कॉन्स्टिट्यूशनल आंसर लिखना हो या एसे लिखना होगा तो अच्छे से यूज कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन पूछा था, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग केसेस सेक्शन 499 एंड सेक्शन 500 ऑफ इंडियन पीनल कोड, जो कि आपको पता होगा कि ये डिफेमेशन से रिलेटेड डील करता है, हैव बीन रिसेंटली डिक्लेयर कॉन्स्टिट्यूशनल बाय सुप्रीम कोर्ट। तो ये जो है सेक्शन 499 सेक्शन 500 आपको डिफेमेशन से डील करता है। और पूछा था कि क्योंकि करंट का ही मुद्दा था उस टाइम पे, तो पूछ रहा था कि इसमें डिक्लेयर करा गया था कॉन्स्टिट्यूशनल बाय सुप्रीम कोर्ट। तो ये था सुब्रमण्यम स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 140, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स अ यूनिटरी स्टेट विद सब्सिडरी फेडरल फीचर्स रादर देन फेडरल स्टेट विद सब्सिडरी यूनिटरी फीचर। तो ये किसने कहा था ये स्टेटमेंट? तो ये स्टेटमेंट जो है हमारे प्रोफेसर केसी हर ने कहा था। आप इस बात का फिर से ध्यान देंगे कि जो स्टेटमेंट बेस्ड स्पेशली क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो उसको आप जो है ध्यान में रखेंगे। स्पेशली जो प्रीएम्बल है या फिर बेसिक स्टार्टिंग का जो फीचर है, वहाँ से जो है इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये चीज़ें जो है आपके लक्ष्मीकांत में दी गई हैं, आप वहाँ से जाके पढ़ भी सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 141, डिस्क्वालिफिकेशन ऑन ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन शैल नॉट अप्लाई इन केस ऑफ स्प्लिट। ये कि स्प्लिट के केस में जो है ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन अप्लाई नहीं होगा। जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको जो है एंटी डिफेक्शन लॉ जो कि 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से आया है 1985 में, जिसके चलते ही 10th शेड्यूल जोड़ा गया है, उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। फिलहाल ये पूछ रहा है कि डिस्क्वालिफिकेशन ऑन ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन शैल नॉट अप्लाई इन केस ऑफ स्प्लिट, स्प्लिट के केस में अप्लाई नहीं होगा इन द पॉलिटिकल पार्टी। तो ये कहाँ से आया था? तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल जो अमेंडमेंट था 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो कि 2003 में हुआ था, उसके तहत ये आया था। अगला क्वेश्चन पूछा था, फॉर रिमूवल ऑफ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट द स्पेशल मेजॉरिटी रेजोल्यूशन रिक्वायर्ड टू बी पास्ड इन ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट बाई। अगर आपको कह रहा है कि रिमूवल ऑफ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूवल करना है तो किस तरीके का स्पेशल मेजॉरिटी जो है दोनों हाउस में पास करना होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 2/3 ऑफ मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग इन द हाउस एंड मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस। यानी कि 2/3 जो जितने प्रेजेंट मेंबर हैं उसके 2/3 तो होने ही जो होने चाहिए, उतने से ज़्यादा लोग पास करें, प्लस जितना टोटल मेंबरशिप है जो है हाउस की उसके 50% से ज़्यादा लोग जो है करने चाहिए। तो ये स्पेशल मेजॉरिटी, स्पेशल काइंड ऑफ मेजॉरिटी हो जाती है। अगला क्वेश्चन था, पार्लियामेंट हैज़ पावर टू मेक लॉ ऑन अ मैटर इन द स्टेट लिस्ट प्रोवाइडेड इट इज़ इन। तो ये हो जाएगा नेशनल इंटरेस्ट। आप इस बात का ध्यान देंगे, जो आर्टिकल 249 है उसमें ये बात लिखी गई है। तो जो है पार्लियामेंट होती है स्टेट लॉ पे कानून बना सकती है, वो नेशनल इंटरेस्ट में होना चाहिए। आप ध्यान देंगे, पब्लिक इंटरेस्ट पे आप गलती से भी टिक मत करिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा था, अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हिंदी जो है इन देवनागरी स्क्रिप्ट वो क्या है? तो वो ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया है। इस बात का आप ध्यान देंगे, वो नेशनल लैंग्वेज नहीं है। आप हो सकता है जल्दीबाजी में इस क्वेश्चन को गलत कर दें, लेकिन आप इस बात का ध्यान देंगे कि वो ऑफिशियल लैंग्वेज है यूनियन ऑफ इंडिया का, ना कि नेशनल लैंग्वेज। अगला क्वेश्चन पूछा था, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंपोजेस अ ड्यूटी ऑन सेंटर टू इंश्योर दैट गवर्नमेंट ऑफ स्टेट इज कैरिंग ऑन द इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये किस आर्टिकल में दिया गया है? तो ये बात आर्टिकल 355 में दी गई है। जब हम लोग जो है स्टेट इमरजेंसी के बारे में पढ़ेंगे जो कि आर्टिकल 356 में आता है, तो वहाँ पे ये डिटेल में हम बात करेंगे कि जो प्रोविजन है कि कॉन्स्टिट्यूशन इंपोज करेगा अ ड्यूटी ऑन सेंटर, कॉन्स्टिट्यूशन इंपोज करता है ड्यूटी ऑन सेंटर टू इंश्योर दैट गवर्नमेंट ऑफ स्टेट जो है कैरी करे अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जो है प्रोविजन को फॉलो करे। तो ये जो इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 355, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन पूछा था, जो केशव सिंह का केस है वो किससे रिलेटेड है? ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है और ये कई बार पूछा भी जाता है। तो जो केशव सिंह का केस है वो आपके पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस से डील करता है, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। तो पार्लियामेंट्री जो प्रिविलेजेस है उससे डील करता है। अगला क्वेश्चन पूछा था 147, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग केस इट वाज held by the court that the amendment by the constitution is the exercise of legislative function of the parliament। तो जो अमेंडमेंट होता है वो जो है एक्सरसाइज ऑफ होता है क्या? लेजिस्लेटिव फंक्शन ऑफ द पार्लियामेंट, की वो लेजिस्लेट करता है। अमेंडमेंट एक तरीके का लेजिस्लेटिव फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट है। तो ये किस केस में हेल्ड किया गया था? तो ये जो केस था वो गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का केस था, जो कि 1967 में आया था। इसके बारे में हम काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन पूछा था 148, बाई विच वन ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सिक्किम वाज इंक्लूडेड इन द स्टेट ऑफ इंडिया। तो सिक्किम से रिलेटेड जो कि 2 अमेंडमेंट है, लेकिन जो फुल फ्लेज स्टेट की जब बात आपको पूछे कि सिक्किम को कब जो है कॉन्स्टिट्यूशन जो है इंक्लूड किया गया था इंडिया में, तो वो था 36 अमेंडमेंट के तहत। अगला क्वेश्चन था 149, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग केसेस द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज रिकॉग्नाइज्ड ट्रांसजेंडर पर्सन्स टू बी पर्सन ऑफ थर्ड जेंडर। तो ट्रांसजेंडर को थर्ड जेंडर का दर्जा किस केस के तहत दिया गया था, ये पूछना चाह रहा है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नालसा वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, यानी कि नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, यानी कि पहला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सारे केसेस उस टाइम के करंट के केसेस हैं, इस वजह से ये सारे केसेस काफ़ी डिटेल में आपसे पूछे गए हैं। तो इस टाइम पे भी जो 2021-22 में जो करंट केसेस रहे हैं उसको आप जरूर देख के जाएंगे, जिससे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो सके 2023 के एग्जाम में, जो कि 12 फरवरी को शेड्यूल
शेड्यूल है। अगला क्वेश्चन है कि आर्टिकल 338 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ, तो पूछ रहा है आर्टिकल 338 ए जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो एस्टेब्लिशमेंट की बात करता है किसके, तो ये बात करता है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब NCST की बात करता है ये, आप इस बात का ध्यान देंगे। बाकी आर्टिकल जो 338 है उसमें नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट की बात करी गई है। बाकी अभी रिसेंटली जो 102 का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था उसमें नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास को ऐड किया गया है, जो कि आर्टिकल 338 का जो बी है उसको जो है ऐड किया गया है, इस बात का आप ध्यान देंगे। नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास की बात जो है 102 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत लाया गया है, जो कि आर्टिकल 338 बी में रखा गया है। तो इस तरीके से सारे 2020 के 2016 का क्वेश्चन था पीसीजे का, वो सारे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के क्वेश्चन रहे। 2016 के पेपर में आप देख रहे होंगे बहुत ज़्यादा केस लॉज पूछे गए हैं, तो आप केस लॉज जरूर याद करके जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा केस लॉज जो है आप जो है अपना टॉपिक वाइज उसको लिख सकते हैं, उसको याद करके जाएं तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियोज़ को शेयर करिए, लाइक करिए। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियोज एंड सब्सक्राइब माई चैनल पॉलिटी पढ़ो। बहुत बहुत धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।